माशाल्लाह मेरा बेटा जवान है और लोग कहते हैं कि जब शादी हो जाएगी तो खुद ही समझदार हो जाएगा। पता नहीं गुड्डू शादी के काबिल है भी कि नहीं। आपकी शादी हो रही है? जी अम्मी। ये भी मालूम है कि शादी में क्या होता है? लड़की पहनती है व्हाइट ड्रेस, लड़का पहनता है सूट, और फादर कहता है कि यू हस्बैंड वाइफ किस द ब्राइड। जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। अगर किंजा को इस घर में बहू बनकर आना होगा ना, आइसक्रीम वाला जा रहा है, मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो कुछ ऐसा जरूर होगा कि सब मान जाएंगे। काश मैं बेटा होती, काश मैं बेटा होती, सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। मैं तो कई दिन रात से सोई ही नहीं हूँ। सोती हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई चीज मेरे सामने मेरे सीने पर बैठकर अपने दोनों हाथों से मेरी गर्दन दबोच रही है। मैं तुम्हें समझ गया हूं अधिका, तुम नाखुश रहकर ही खुश रहती हो। पूरा दिन मैं तुम्हें टाइम दूं तो नाखुश, दिन में 3-3 बार तुम्हारा हुक्म मानूं तो नाखुश। कोमल के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि शादी के इतने अरसे बाद अभी तक वो उम्मीद से क्यों नहीं हुई। दिमाग खराब है इस लड़की का। अरे हमारी मर्जी के खिलाफ हमारे घर में रहने आ गई है। वो हम पे नजर रखना चाह रही है। हाँ जी, तो पॉइंट पर आते हैं। किस इरादे से आई हो यहां पे? क्या चाहती हो? वक्त से पहले जानकर क्या करेंगे आप? कि आखिर आपके साथ क्या होने वाला है? बर्दाश्त कर पाएंगे आप? हो सकता है आप बर्दाश्त नहीं कर सकें और आपका हाथ उठ जाए, और मैं यही चाहती हूं, आपका मुझ पर हाथ उठ जाए और फिर आपको पता भी ना चले कि आपका हाथ कौन काट कर ले गया। वैसे भी मर्द के पास जब अल्फाज खत्म हो जाते हैं तो वो हाथों से काम चलाते हैं। ठीक है, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे एक्शन का इंतजार रहेगा और फिर मेरा रिएक्शन आएगा। मैं भी आपको आसान हदफ मानकर नहीं आई मिस्टर फाइकनर। बहुत से हदफ पेंडिंग में छोड़कर आई। इन 7 दिन के अंदर अंदर आपको घुटनों पर लेकर आऊंगी मैं। आपने जो भी करना है 7 दिन के अंदर अंदर कर ले। खैर, मैं आपको अपना प्लान तो नहीं बता सकती, लेकिन क्या याद करेंगे आप? आपको इतना बता देती हूँ कि मैं आपके साथ क्या करने वाली हूँ। ये जिस सल्तनत के आप राजा बने हुए हैं ना, ये 7 दिन के अंदर अंदर मैं आपसे छीन लूंगी। फिर आपके पास बचेगा अपनी बीवी का कमरा, वफादार बीवी का कमरा, जिसकी आप कदर करेंगे, या फिर जेल की काल कोठरी, जिससे आप जब तक रहा नहीं हो पाएंगे जब तक आप ये ना जान लें कि जेल आने से बेहतर था मैं अपनी बीवी की गुलामी कर लेती। शेरी, मुझे लगता है इन हालात से मुझे अब खुद ही लड़ना होगा। अच्छा, और कैसे लड़ोगी तुम? आज हानिया मॉम वापस आ चुकी हैं। अब दादी को मैं देख लूंगी। अरे कहीं दादी को टपकाने का तो नहीं सोच रहे तुम लोग? नहीं, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती, लेकिन क्या? अयान को दादी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। बहुत खतरनाक बातें कर रहा है वो दादी के बारे में। जैसे कि?
शेरी वो दादी का मर्डर करने की बातें कर रहा था। What? हाँ, अच्छा है कमरा, अच्छा गुजारा होगा यहाँ पर। कोमल भाभी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि फाइक को आपकी बातें बिल्कुल ठीक नहीं लगती। इस तरह तो मेरे मसाइल और बढ़ जाएंगे। प्लीज ऐसा ना करें। तुम्हारी सास ने जो तुम्हारा पहली बार कान खींचा था, वो क्या मेरी वजह से था? मैंने तो सिर्फ सवाल पूछा था ना कि हानिया का कान क्यों खींचा। इस पर जो फाइक अहमद ने तुम्हें थप्पड़ मारा था, वो क्या मेरी वजह से पड़ा था? तुम जैसी लड़कियां हैं ना, सवाल करने से नहीं, उस थप्पड़ से डरती हैं जो मर्द के हाथ में हर वक्त खुजली करता रहता है। मैं तुम्हें नहीं समझा सकती हानिया, लेकिन तुम फिक्र ना करो। अगर फाइक अहमद तुम पे आइंदा हाथ उठाए तो समझ लेना तुम्हारी कोमल भाभी किसी काम की नहीं। कोमल भाभी। हानिया, मुझे अभी सोना है। सुबह जल्दी उठकर तुम्हारी सास का दिमाग भी तो दुरुस्त करना है। कोमल भाभी। क्या कोमल भाभी? वो उस वक्त नमाज के लिए उठती हैं और आप उनका दिमाग दुरुस्त करने की बात कर रही हैं। तो ठीक है ना, मैं भी नमाज पढ़ने के बाद ही तुम्हारी सास के साथ सेशन लगाऊंगी। अब तुम चलो, सोना है मुझे। चलो शाबाश, गुड नाइट। हदीका, 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 मेरी बात सुनो। उठो। बहुत हो गया। हमेशा परेशान और हैरान नजर आती हो तुम। चिढ़ हो गई है मुझे इन बातों से यार। आखिर प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है तुम्हारे साथ? तब बताओगी सब बिगड़ जाएगा। फरहान, असल में जिस दिन आप घर आए थे और आपने अम्मी का पूछा था, और तब मैंने आपको कहा था कि अम्मी सुरैया खाला की तरफ गई हैं। अम्मी सुरैया खाला की तरफ नहीं गई थी, जानता हूं मैं। और उसी दिन वासिक और कोमल का झगड़ा भी हुआ था, और उसी दिन से तुम परेशान हो ना? फरहान, वासिक और कोमल का झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि उस दिन कोमल अम्मी को अपने कमरे में ले गई थी और अंदर से कमरा बंद कर लिया था। उस दिन जो मैंने देखा, मैं बहुत डर गई हूं फरहान। क्या देखा था तुमने उससे? फरहान, मैंने देखा। गुस्सा और डर एक साथ नहीं होता हमें, वरना लड़ने की हिम्मत नहीं रहती। मैं आपको दो ऑप्शंस देती हूँ, या तो मुझे इतना मारे कि मैं बाद में आपके सामने आने से डरूं, या फिर चुपचाप मेरे कदमों में बैठ जाएं। कोमल, ये तुम क्या कर रही हो? आ रही है हिम्मत अम्मी, यही मौका है जीतने का, वरना इसी लम्हे आप हमेशा के लिए हार भी सकते हैं। कोमल, ये तुम क्या खेल खेल रही हो? नहीं, मैं इसके कदमों में नहीं बैठूंगी।
कोमल ने कह दिया है कि वो हाथ नहीं उठाएगी तो नहीं उठाएगी। और आपको पता है कोमल अपनी बात पे कायम रहती है। कोमल सिर्फ मार खाएगी। आप मारे मुझे। ये वो हुआ था जो मैंने देखा था। और उस दिन अम्मी ने ये महसूस किया है कि कोमल ने अम्मी पर जादू कर दिया है। आप प्लीज हौसले से सुनना सारी बात फरहान। अम्मी कैसे कह सकती हैं कि उसने कब जादू चलाया है? उनके साथ बहुत अजीब हो रहा है, पर मैं नहीं जानती ये सब सच है या कोई वहम या कोई बीमारी या जादू टोना। और अम्मी इस बात का किसी से जिक्र नहीं कर रही। उन्हें डर है कि कहीं फिर से उन्हें पागल खाने ना भेज दिया जाए। तुम्हारा मतलब है कि अम्मी फिर से? आप फौरन कोई रिएक्ट मत करना इस बात पर। आप आराम से सो जाए। सुबह उठकर आराम से इस पर बात कर लेना। कोई ना कोई हल निकल आएगा। अभी तो खुद मैं डरी हुई हूँ। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। कोमल भाभी बस मुझे छोड़ने आई हैं, अभी चली जाएंगी थोड़ी देर में। हानिया जिद कर रही थी कि उसे आज ही घर जाना है, हालांकि इसके बेड रेस्ट के अभी कुछ दिन बाकी है। अब जाहिर है यहाँ तो उसकी केयर करने वाला कोई है नहीं, तो मैंने डैड से कहा मलिक साहब से क्या इजाजत लेनी। हानिया के इस हालत की वजह मलिक साहब खुद ही तो हैं। एक वीक रहूंगी इसके साथ, क्योंकि अब हानिया की देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। कोमल भाभी तुम फिक्र मत करो हानिया, इन 7 दिनों में मैं तुम्हारे सारे मसाइल हल कर दूंगी। तुम जाओ रेस्ट करो। मैं मजबूर हूँ हानिया, लेकिन मैं वादा करती हूँ इस 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे सारे मसाइल हल कर दूंगी। मैं सच कह रही हूँ मलिक साहब, कोमल भाभी जबरदस्ती यहाँ आई है मेरे साथ। आई अंडरस्टैंड। देखो, एक मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बीवी हो मेरी, मैं दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा। हाँ, लेकिन ये औरत जरूर तुम्हारी दुश्मन है जो हमारा घर खराब करने आई है। मैं इसके मुंह नहीं लगना चाहता, तुम खुद इसे देख लो। मुझे भरोसा है तुम पर, तुम उसे हैंडल कर लोगी।
जी ठीक है, मैं कोमल भाभी को हैंडल कर लूंगी। थैंक यू सो मच मुझ पर एतबार करने के लिए। ठीक है, लाइट ऑफ करो, सो जाओ जाके। जी गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे 4 बजे का अलार्म लगाना चाहिए। पता नहीं कोमल भाभी क्या करने वाली है 4 बजे। शहरी, मुझे लगता है इन हालात से मुझे अब खुद ही लड़ना होगा। अच्छा, और कैसे लड़ोगी तुम? आज हानिया मॉम वापस आ चुकी हैं। अब दादी को मैं देख लूंगी। अरे कहीं दादी को टपकाने का तो नहीं सोच रहे तुम लोग? नहीं, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती, लेकिन क्या? अयान को दादी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। बहुत खतरनाक बातें कर रहा है वो दादी के बारे में। जैसे कि? शहरी, वो दादी का मर्डर करने की बातें कर रहा था। अब इतनी रात में मैसेज सीन किया मैडम जी। एक तो आप बच्चों पे ध्यान नहीं रखती और ऊपर से आपका अपने फोन में भी ध्यान नहीं है। खैर, अब आपको भी सोना होगा, मुझे भी नींद आ रही है। सुबह बात करेंगे इस पर, मुझे कोई जल्दी नहीं है। गुड नाइट। यार तुम सुबह 4 बजे तक करने क्या वाली हो? अब तुम्हारे साथ साथ मुझे भी जागना पड़ेगा। तुम शाम 4 बजे सोकर उठोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी मैंने सुबह 4 बजे क्या किया। वैसे भी अब 4 बजने में सिर्फ 15 मिनट ही तो बाकी है। अब अगर तुम कॉल कट करोगे तो मुझे इन्हीं 15 मिनटों में नींद आ जाएगी। प्लीज। जाहिर है यार, पिछले 3.5 घंटों की मेहनत पर 15 मिनटों का पानी तो नहीं डालूंगा ना। So sweet. और ये एजाज सिर्फ तुम्हें हासिल है। So sweet बोलने का? 3 घंटे एक्स्ट्रा जगाने का। एहसान जता रहे हो? ये समझा रहा हूं कि आज भी तुमसे शादी से पहले वाली मोहब्बत करता हूं। शादी करके बदला नहीं हूं मैं। आज भी तुम्हारे लिए 3 घंटे की नींद छोड़ सकता हूं। वेरी गुड बासित, ऐसी बातें किया करो ना। तुम ऐसी बातों की तरफ आने कब देती हो कोमल? तुम्हारे घर वालों के मसाइल ही इतने हैं कि ऐसी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता मेरा। अभी तो पता नहीं तुम सुबह 4 बजे कौन सा मसला हल करने वाले हो। मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाती हूँ, फिर देखती हूँ कोमल भाभी क्या करने वाली हैं 4 बजे।
यार अब तो 4 भी बजने वाले हैं और कब तक जागना पड़ेगा? जी जी बिल्कुल, 4 बज चुके। अब आप सो जाएं और पूरा दिन जी भर के सोना, क्योंकि घर में कोई डिस्टर्ब करने वाला तो होगा नहीं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।